Today we are talking about something that can change your financial future in Canada, the tax-free saving account, also known as TFSA. आज हम बात करेंगे जी टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट जो काफी सारे कैनेडियंस ने खोले हुए हैं. But do you know the thousands of people make simple mistake with their TFSA every single year? काफी सारे लोग इसमें काफी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं हर साल. And these small mistakes can cost you hundreds of thousands of dollars in tax पेनल्टीज और आप लोगों को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है. तो आज हमारा टॉपिक जो है वो TFSA है, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट. यहाँ पे इस अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है लोगों को. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं लोगों को बना के बता रहा हूँ. इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है. 100% मेरे पास नहीं है ये अकाउंट. मैं सिर्फ और सिर्फ काफी सारे लोगों के मैसेजेस इस अकाउंट के बारे में आए तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेसिक एजुकेशन दे रहा हूँ. Again, this is a disclaimer. This is just for the education purpose. कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें. वीडियो को प्लीज वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें. अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान. उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे. जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स. अगर आप अपने लिए 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का कॉन्डो ले रहे हैं तो इस वक्त काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं. 250, 275, 300,000 के कॉन्डोज आपको मिल रहे हैं GTA के सराउंडिंग्स में, ग्रेटर टोरंटो एरिया के सराउंडिंग्स में 30-40 मिनट्स. तो 250,000 के मैंने कुछ 2 बेडरूम के कॉन्डोज भी देखे हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी आपको चाहिए विदाउट एनी ऑब्लिगेशन यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम. चले जी स्ट्रेट टॉपिक की तरफ चलते हैं. So in this video, I will share 5 things you should never do with your TFSA and how to use it right away. आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि 5 क्या मिस्टेक्स जो कैनेडियन कर रहे हैं और कैसे आप उसको बचा सकते हैं, पैसों को बचा सकते हैं टू बिल्ड योर मनी टैक्स फ्री. जिस तरह ये टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है तो आप कैसे उसको बचा सकते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, एक और दफा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है. इंटरेस्ट है इसमें, इसको आप सिर्फ पॉजिटिव नोट के साथ सुने. राइट, काफी सारे लोग ने ये अकाउंट लिया हुआ है, उनको नहीं पता कि बैक एंड पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक. A TFSA is not just a saving account, it is simple account for the Canadian government that let you save and invest money without paying tax on the growth. यानी कि ये कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक अकाउंट है और इसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और आपको जो उस पे पैसे मिलते हैं वो बगैर टैक्स के आपका ग्रोथ होता है. दैट मीन्स whatever profit, interest or investment gain you make inside your TFSA, it's all tax free. जो भी आपकी रिटर्न्स इसमें आएंगे, जो भी ग्रोथ आपकी इसके TFSA में आएगी वो आपकी टैक्स फ्री होगी. यू कैन टेक द मनी आउट एनी टाइम एंड यू डोंट पे एनी टैक्स. आप इसमें पैसे निकाल सकते हैं बगैर किसी टैक्स के. लेकिन प्लीज, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि इसमें बैक एंड पे आपको ग्रोथ मिलती है तो डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. कोई भी कंसर्न है रिलीजियस वाइज आप किसी ना किसी स्कॉलर को चेक कर सकते हैं. मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं. अभी एक बहुत बड़ी बम्बार्टमेंट शुरू हो जाएगी कि मैं लोगों को मिसगाइड करता हूं, गलत एजुकेट करता हूं इंटरेस्ट के बारे में. ऐसा कुछ नहीं है. मेरी कम्युनिटी मिक्स कम्युनिटी है, मिक्स ऑडियंस है, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी हैं. यू कैन टेक द मनी आउट एनी टाइम एंड यू डोंट पे एनी टैक्स. साउंड अमेजिंग, राइट? आप लोगों को लगता है बहुत अमेजिंग है कि आप पैसे कभी भी निकाल सकते हैं और कोई भी टैक्स उस पर पे नहीं करना पड़ेगा. इट्स रियली इज, बट यहां पे एक बट है. ओनली इफ यू यूज इट प्रॉपरली. इसको अगर आप प्रॉपर वे में यूज करेंगे तभी आप इसमें पैसे बचा सकेंगे, अदरवाइज आपको इसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. ओवर कंट्रीब्यूटिंग, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मिस्टेक इन पुटिंग टू मच मनी इनटू योर TFSA मोर देन योर लिमिट. जो भी आपकी लिमिट्स होती हैं उससे ज्यादा पैसे लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. दिस इज कॉल्ड ओवर कंट्रीब्यूटिंग एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव. जब भी आप ओवर कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें तो ये डेफिनेटली आपको काफी कॉस्ट पड़ेगी. द रूल इज सिंपल. सिंपल रूल्स क्या है? इफ यू पुट मोर देन योर अलाउड अमाउंट, द CRA विल चार्ज यू 1% पर मंथ ऑन द एक्स्ट्रा अमाउंट. जो भी आपका अलाउंस है CRA ने जो भी डिक्लेयर किया हुआ है आपके लिए, अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो CRA आपको 1% चार्ज करेगी. लेट्स से यू ऑलरेडी रीच योर लिमिट्स एंड बाय मिस्टेक यू एडेड 5,000 एक्स्ट्रा. आप अपनी लिमिट को उस पर्टिकुलर ईयर के लिए मैक्स आउट कर चुके हैं और आपने $5,000 उसमें एक्स्ट्रा डाल दी. आप समझ रहे हैं कि भाई दिस इज गुड, आई एम नॉट पेइंग एनी टैक्सेस.
just wait. The CRA will charge you $50 every month until you remove it. $50 CRA आपको हर महीने चार्ज करेगी, 1% है. This $600 a year just in Plenty. So you are paying $600 extra. So you have to be very careful. Most people don't even know they did it until months later when CRA sent them a bill. काफी सारे लोगों को जब रिसीव होता है CRA के नोटिस, राइट, तो तब उनको शॉक होता है कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन. सो व्हाट यू कैन डू, ऑलवेज चेक योर TFSA कंट्रीब्यूशन लिमिट बिफोर यू ऐड मनी. आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी उस पर्टिकुलर साल की इनकम की लिमिट क्या है. यू कैन फाइंड योर लिमिट बाय लॉगिंग इनटू योर CRA माई अकाउंट. CRA की वेबसाइट पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इफ यू आर नॉट श्योर, वेट अप्रैल और मई आफ्टर फाइलिंग योर टैक्सेस. हर साल जब यहाँ पे कनाडा में टैक्सेस फाइल किए जाते हैं अप्रैल और मई में, that's when the CRA updates your limit accurately. तो CRA जो है हर साल आपकी लिमिट को इसमें अपडेट करता रहता है. For 2025, if you are 18 in 2009, तो अगर आप आज 2025 में हैं और अगर आप 18 साल के थे 2009 में and you never contributed, your total room is around 102,000 Canadian, but your own limit may be less if you already contributed in the past. तो अगर आप 18 साल के हो गए और आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया और आज आप 2025 में खड़े हैं, तो आप मैक्सिमम 102,000 कैनेडियन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो देन यू हैव टू चेक विद योर लिमिट. सो प्लीज चेक बिफोर यू डिपॉजिट. ये बहुत ही जरूरी है. आपका अकाउंटेंट भी इसमें आपको गाइड कर सकता है. यूजिंग TFSA लाइक अ बैंक अकाउंट. अच्छा, दूसरी जो बड़ी मिस्टेक लोग इसमें कर रहे हैं, इसको एज अ बैंक अकाउंट सेविंग की तरह यूज कर रहे हैं. द नेक्स्ट बिग मिस्टेक, यूजिंग योर TFSA लाइक अ नॉर्मल बैंक अकाउंट. ये नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है. सम पीपल कीप पुटिंग मनी इन एंड टेकिंग आउट मेनी टाइम्स अ ईयर. काफी सारे लोग इसमें पैसे डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, राइट. दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू वर्क. ये इस अकाउंट का पर्पस नहीं है. अगर आपको एक रेगुलर अकाउंट चाहिए तो उसके लिए आप कोई और अकाउंट खोलें, नॉर्मल अकाउंट खोलें, लेकिन TFSA में आप ये काम नहीं कर सकते. यस, इट इज कॉल्ड अ सेविंग अकाउंट, बट रियली इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. जिस तरह मैंने मेंशन किया कि इस पे इंटरेस्ट आपको मिलता है, ये एक सेविंग अकाउंट है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. इसकी टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट है. Here, what is risky? यहाँ पे रिस्क कहां पे इन्वॉल्व है? If you take money out of your TFSA this year and then try to put it back in the same year, अगर आपने पैसे निकाले और सेम ईयर में दोबारा डाले, यू कैन एक्सीडेंटली ओवर कंट्रीब्यूट इट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट. अगर आपने पैसे निकाले और दोबारा आपने डाले तो डेफिनेटली CRA के रिकॉर्ड में आएगा कि वो आपने ओवर कंट्रीब्यूट कर दिए हैं. एग्जाम्पल, you have already filled your room. Let's say your limit is $102,000. अगर आपकी लिमिट फुल हो चुकी है 102,000, you take it 10,000 in August 2025. अगर आप अगस्त में 10,000 निकालते हैं, if you put the 10,000 back before January 2026, आपने 31st दिसंबर से पहले 10,000 दोबारा डाल दिए, CRA will count this as extra money and you will get the same 1% penalty every month. तो CRA इसको अब लेगी as an extra and they will charge you 1% penalty every month. So be careful. That's because your withdraw room only comes back next year. तो withdraw जो है वो आप हर साल में इसकी लिमिटेशन है. आप प्लीज इसको चेक कर लें, थोड़ा सा डीप स्टडी कर लें. काफी सारे इसमें इंक्वायरीज, लोगों के मैसेज आए, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में. So the simple rule क्या कहता है? If you already max out your TFSA and your withdraw money, wait until January 1st of next year to put that money back in. अगर आपने पैसे निकाले हैं तो उसी साल आप उसको डिपॉजिट ना करें, वेट कर लें नेक्स्ट ईयर का एंड देन यू रीडिपॉजिट इट. इफ यू आर नॉट मैक्स्ड यू कैन पुट मनी इन एनी टाइम. अगर आप मैक्स्ड आउट नहीं है TFSA पे, राइट, तो आप मनी डाल सकते हैं, बट ऑलवेज कैलकुलेट योर रूम. आप अपने रूम को ऑलवेज कैलकुलेट करके करें. TFA इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ. ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक सेविंग अकाउंट है, नॉट फॉर डेली इन एंड आउट मनी लाइक अ चेकिंग अकाउंट. जिस तरह हम हर रोज कॉफी ले रहे हैं, ग्रोसरीज बाय कर रहे हैं, अपने कार्ड को, डेबिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट लाइक दैट. यू हैव टू बी जस्ट बी केयरफुल. ये सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिलेंगी. दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस. डे ट्रेडिंग टू मच. नंबर 3, टर्निंग योर TFSA इनटू अ ट्रेडिंग बिजनेस. अच्छा, तीसरी जो मिस्टेक हो रही है, इसको हम लोग ट्रेडिंग के उस पर यूज कर रहे हैं. यस, यू कैन बाय एंड सेल इन्वेस्टमेंट इनसाइड योर TFSA. कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, अगर आप करना चाहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, तो आप TFSA के अंदर कर सकते हैं. बट
इफ यू डू इट टू ऑफन, अगर आप इसको बहुत क्विकली करेंगे, हर रोज करते रहेंगे, लाइक बाइंग एंड सेलिंग एवरी डे, द सीआरए कैन से यू आर रनिंग अ बिजनेस। तो सीआरए फिर ये डिटरमाइन करेगी कि भाई आप बिग बिजनेस टीएफएसए के अंदर चला रहे हैं, एंड वो फिर आपको उस हिसाब से टैक्स चार्ज करेगी। एंड देन व्हाट हैपन, योर प्रॉफिट आर नो लॉन्गर। तो अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो सीआरए आपका वो जो अकाउंट है उसको टैक्स फ्री के स्टेटस से हटा देगी। यू विल हैव टू पे टैक्सेस ऑन योर गेन्स एंड देन डिस्ट्रॉय द होल पर्पस ऑफ अ टीएफएसए। अगर ये होता है तो आपको डेफिनेटली जितना भी गेन आपने किया है उस पर टैक्सेस पे करना पड़ेगा, और आपका जो पर्पस है सेविंग करने का वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। नाउ सीआरए नेवर सेड एक्चुअली हाउ मेनी ट्रेड्स आर टू मेनी। अच्छा, ये भी यहां पे सीआरए ने कभी मेंशन नहीं किया कि कितने ट्रेड टू मेनी है, बट यू आर ट्रेडिंग डेली और वीकली, बी केयरफुल। अगर आप डेली बेस पे या वीकली बेस पे कर रहे हैं तो जस्ट बी केयरफुल, अपने अकाउंटेंट से इसमें डिस्कस कर लीजिए। यूज योर टीएफएसए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के गोल्स, इसमें आप डेली फ्लिपिंग जो है ना उसको काइंडली अवॉइड करें। If you really want to do fast trading, open a separate non-registered trading account instead. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप साथ में एक और अकाउंट खोल सकते हैं। Not naming a successor holder. Number 4 is something most people forget. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Not naming a successor holder or a beneficiary. इसमें यानी कि अगर आपने कोई बेनिफिशियरी या कोई बंदे को अपॉइंट नहीं किया, What's the difference? Okay, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? A beneficiary just get the money after you pass away. जो भी आपका बेनिफिशियरी होगा, अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो पैसे उसको मिलेंगे। बट अ सक्सेसर होल्डर एक्चुअली टेक ओवर योर टीएफएसए अकाउंट एज इफ इट वाज देयर्स। जो आपका सक्सेसर्स होता है वो आपका अकाउंट ऐसे ही ले लेगा जैसे कि वो उसका अपना अकाउंट है। सो इफ यू आर मैरिड और अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड है राइट, या आप कॉमन लॉ के रिलेशनशिप में है, यू शुड नेम योर स्पाउस और पार्टनर एज सक्सेसर होल्डर, नॉट जस्ट बेनिफिशियरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का पता होना चाहिए कि किस में आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो अगेन एक प्रोफेशनल टैक्स एडवाइस आपको बहुत जरूरी है। एवरी मैटर ऑफ फाइनेंशियल्स हियर, व्हाट्स दिस मैटर? If you both have max TFSAs, let's say you both have 100,000 each, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने TFSA मैक्स आउट कर दी हैं and one of you pass away और एक का इंतकाल हो जाता है, the surviving spouse can take over both accounts tax free. तो जो भी आपका स्पाउस होगा उसको दोनों अकाउंट मिल जाएंगे टैक्स फ्री। That's 200,000 tax free now in one account. तो अगेन आपने प्लानिंग प्रॉपर करनी है। बट इफ यू ओनली नेम देयर इज बेनिफिशियरी, तो अगर आप खाली बेनिफिशियरी का नेम करते हैं, द टीएफएसए विल क्लोज अ न्यू ग्रोथ आफ्टर योर डेथ माइट बिकम टैक्सेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने उसका जो प्रॉपर उसको डायरेक्शंस करनी है, किस डायरेक्शंस में करनी है। अगर आपने बेनिफिशियरी खाली रखा और अगर आपको कुछ होता है तो मनी के ऊपर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा जैसे ही आपकी डेथ होगी। कम टैक्सेबल आफ्टर योर डेथ माइट बिकम, आफ्टर योर डेथ के बाद वो जो है वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। सो टेक 5 मिनट्स, कॉल यू बैंक एंड लॉग इन। तो इसमें प्लीज चेक कर लें, अपने बैंक से चेक कर लें, अकाउंटेंट से चेक कर लें, सीआरए की वेबसाइट पे जाके देख लें, लॉग इन करके देख लें कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हैव आई एडेड माई स्पाउस और पार्टनर? पूछें बैंक से कि क्या मैंने अपनी वाइफ को या कॉमन लॉ पार्टनर को ऐड किया हुआ एज अ सक्सेसर होल्डर। इफ यू आर सिंगल, नेम अ बेनिफिशियरी। अगर आप सिंगल हैं, बेनिफिशियरी को नेम करें लाइक योर चाइल्ड, पेरेंट्स और सिबलिंग्स, सो द मनी गोज वेयर यू वांट इट टू बी। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ना किसी को बेनिफिशियरी जरूर करें कि वो पैसे कहां पे जाएंगे। लीविंग मनी इन लो इंटरेस्ट, उसके बाद की जो मिस्टेक हो रही है, लीविंग मनी इन लो इंटरेस्ट। एंड फाइनली मिस्टेक नंबर 5, लीविंग योर टीएफएसए मनी इन अ लो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। ये भी एक कंसर्न है, दिस इज अ बिग वन। मेनी पीपल ओपन अ टीएफएसए at their bank and think great I am saving money। काफी सारे लोग टीएफएसए खोलते हैं, उनके जहन में ये होता है कि अब मैं पैसे सेव कर रहा हूं, बट द बैंक इज पेइंग मे बी 1 or 2% इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको शुरू में मेंशन किया कि इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक हो सकता है आपको 1 or 2% इंटरेस्ट पे करे। इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है, मेरे पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं है राइट। अगर आप कर रहे हैं, आप अपने किसी स्कॉलर को चेक कर सकते हैं कि राइट है रॉन्ग है। यहां पे मैं इसके लिए नहीं आया कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये आप खुद अडल्ट है, खुद चेक कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के बाद काफी सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। द टीएफएसए इज पावरफुल बिकॉज योर ग्रोथ इज टैक्स फ्री। टीएफएसए क्यों
एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से वो है कि यहाँ पे टैक्स फ्री है, क्योंकि काफी सारे जो कैनेडियंस हैं उनके पास है नॉट जस्ट यूज सेविंग, आपकी सेविंग नहीं है लेकिन उसमें ग्रोथ भी हो रही है। सो इफ यू आर यंग और मिडिल एज एंड डोंट नीड द मनी सून, तो अगर आप यंग हैं, मिडिल एज में और आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं। थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इट इनसाइड योर TFSA। देखें कि TFSA में आप कहां पे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखें आपके पास हलाल अगर कोई TFSA के ऑप्शन है, एक्सप्लोर करें, मे बी कोई पॉसिबिलिटीज हो सकता है कुछ स्कॉलर्स ने इस पे कोई ना कोई राय निकाली हो, कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कुछ अप्रूवल हो, चेक करें। हो सकता है कि इस्लामिक में भी कुछ ना कोई ऑप्शन TFSA में हो। तो यू कैन बाय इट ETF म्यूचुअल फंड्स और इवन इंडिविजुअल स्टॉक, तो आप इसमें कुछ भी बाय कर सकते हैं। योर प्रॉफिट, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स ऑल स्टे टैक्स फ्री। जो भी आपकी प्रॉफिट्स होंगे वो सब टैक्स फ्री होंगे। इफ योर TFSA अर्न्स ओनली 2% इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन इज 3%, यू आर एक्चुअली लूजिंग वैल्यू एवरी ईयर। तो इसमें ये भी आपने देखना है कि इन्फ्लेशन का क्या वो चल रहा है, सारी कैलकुलेशंस हैं इसमें। ऑफ कोर्स if you need the money soon, like for emergency fund, a high interest TFSA account is fine. Again, आपके पैसे अगर आपको निकालने हैं तो it's up to you, you can do it. But for the long term investing, make you TFSA truly powerful. Long term में टेक्निकली गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है कि आपका पैसा जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पड़ा रहेगा। कुछ इसमें टिप्स आपके साथ आखिर में शेयर कर देता हूं। लेट्स क्विकली रिव्यू द 5 थिंग्स यू शुड नेवर डू। अगर आपके पास TFSA है, डोंट ओवर कंट्रीब्यूट, चेक योर लिमिट, आपने उसको चेक कर लेना है। डोंट ट्रीट इट लाइक अ बैंक अकाउंट, प्लान योर विड्रॉल्स, हर चीज को प्लान करें। डोंट ट्रेड टू ऑफन, जो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, CRA में टैक्स यूज, CRA हो सकता है आप पे टैक्स लगा दे। डोंट फॉरगेट द सक्सेसर होल्डर, प्रोटेक्ट योर फैमिली, प्रोटेक्ट अपनी फैमिली को बहुत जरूरी है। डोंट लेट मनी सिट आइडल, मेक इट ग्रो। अगेन आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको किस फंड्स में लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया, आप चेक कर लें इस्लामिक स्कॉलर से, हो सकता है कोई इस्लामिक TFSA अकाउंट्स हो जहां पे आपको बेनिफिट हो सके। तो ये अपनी ड्यू डिलिजेंस, आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। काफी सारे कैनेडियंस जिनको मैं जानता हूं उनके पास ये अकाउंट हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे और हमें दीन पे चलने की अल्लाह ताला हिदायत दे। सबसे पहले मुझे हिदायत दे। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियां बांटते रहे। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।